के पद सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और यह उस समय का पद है जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और अपने मित्र उद्धव के हाथों योग का संदेश भिजवाते हैं। तो गोपियाँ बहुत दुखी होते हुए कहती हैं, सबसे पहले हम पद को पढ़ेंगे। ऊधो तुम अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी, जो जल माहे तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी जो पागी। अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। ऊधो किसको संबोधित किया गया है? उद्धव के लिए, जो कृष्ण के मित्र हैं। तुम अति बड़ भागी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली क्यों कहा गया है? कि वो प्रेम स्नेह तगाते, उनकी कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त है, किसी तरह से उनका मन कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, अनुरक्त कृष्ण के प्रेम में नहीं है और गोपियों को विरह का कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो गोपियाँ उदाहरण द्वारा उद्धव को समझाती हैं कि पुरीन पात रहत जल भीतर, पुरीन पात यानी कमल का पत्ता कहाँ रहता है? जल भीतर, जल के अंदर रहता है। तारस देह न लागी, लेकिन उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं लगती है। उसी तरह तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी कृष्ण की भक्ति में डूबे नहीं हो। जो जल माहे तेल की गागर, दूसरा उदाहरण दिया है कि जिस तरह तेल की मटकी होती है और उसको जल में डुबाया जाए तो बूंद न ताको लागी, उस पर एक भी बूंद उस पर नहीं लगती है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दो उदाहरण के द्वारा समझाए हैं। एक तो कमल पत्ते का उदाहरण दिया है और दूसरा तेल की मटकी का। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीत नदी, प्रीत रूपी नदी, रूपक अलंकार हो गया। पाँव न बोर्यो, पैरों को बोर्यो मतलब डुबाया भी नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, और श्री कृष्ण के प्रेम में तुम तो डूबे भी नहीं हो। अंत की पंक्तियों में गोपियाँ स्वयं को अबला और भोली कहती हैं। सूरदास अबला हम भोरी, कि हम तो भोली भाली और अबला हैं। क्यों भोली और अबला कहा गया है? क्योंकि हम उद्धव की तरह ज्ञानी तो है नहीं, हम तो बिना सोचे समझे ही कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गए हैं। और हमारा प्रेम कैसा है? गुड़ चीटी जो पागी, जैसे गुड़ में चिपटी चीटियाँ हैं, गुड़ में अगर लग जाती हैं तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में चिपटी हुई हैं और वो अलग नहीं हो सकती हैं।